अभी मैं नेहा मलिक जी से अनुरोध करूंगी कि वह मंच पर आए और अपना अनुभव साझा करें। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर नीति और संजीव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आप सबके बीच में अपने अनुभव को साझा करें और उस परिवार की दशा क्या होती है जिस परिवार में कुछ मृत्यु हो जाए और वो अवेयर भी होता है। ऐसा नहीं है, कई परिवार में अवेयर की ज़रूरत है, वो अवेयर भी होता है, लेकिन मोमेंट इतना मतलब उस समय उसको नहीं पता चलता। मैं नेहा मलिक मुस्कान फाउंडेशन की एनजीओ की मतलब एनजीओ चलाती हूँ और ये मैं आपको थोड़ा सा अनुभव साझा करूँगी। जब मैं नेत्रदान के बारे में जानती भी नहीं थी, जब मेरी मैरिज हुई थी, बचपन से हमें नहीं मालूम था। मेरे हस्बैंड करते थे, दिल्ली की एक सोसाइटी थी जिसमें ऐश्वर्या राय ने संकल्प किया था, तो उस संस्था से जुड़े हुए थे, वो जुड़ते थे। जब मुझे पता चला कि मेरे परिवार मतलब इन लॉज ने सब ने, मेरी नंद, सास, ससुर और हस्बैंड ने सबने किया हुआ था नेत्रदान, तो मेरे को एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी नेत्रदान करूँ। जब मेरे परिवार के कर दिए तो मैं नेत्रदान करूँ। तो मैं जॉलीलैंड से जैसे गए तो हमने किया। उस समय थोड़ा प्रक्रिया संकल्प पत्र बैंक का बैंक का चल रहा था, तो संकल्प पत्र भरे, लेकिन पूरा नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे हुआ कि जब मेरे हस्बैंड करते हैं तो मैं क्यों ना काम करूं, मैं क्यों ना जागरूक करूं। ये काम तो मैं घर बैठे भी कर सकती हूँ परिवारजनों को। मैं धीरे धीरे परिवार वालों को या रिश्तेदारों से बात करती थी, झिझक थी। 10 लोगों में से एक व्यक्ति तैयार होता था कि हाँ नेत्रदान करवा दो, हमारे संकल्प पत्र करवा दो। बहुत मुश्किल आई, 1 महीने में एक मतलब हुआ। फिर हमने टारगेट लिया, मैं और मेरे हस्बैंड ने, कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम इतना मोटिवेट करेंगे कि हमें 1 महीने के अंदर 10 तो करवाने ही करवाने हैं नेत्रदान संकल्प। क्योंकि हम संकल्प पत्र जागरूक करने से था उस समय नेत्रदान, आज से 28 साल पहले इतना नहीं था जागरूक करने के लिए। धीरे धीरे होता रहा। हम नेत्रदान संकल्प पत्र लेते हैं। डॉक्टर नीति से मेरे से आज से 15 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। इनके मार्गदर्शन से हमने काम किया और उसके बाद सबसे पहला आई डोनेशन मतलब संकल्प पत्र भरवाते थे, बताते थे, लेकिन जो परिवार का नेत्रदान हुआ, मेरे फादर इन लॉ का हुआ 2010 का, मैं वो साझा करना चाहूँगी। बातों की बात तो मैं करती रही सबसे। मेन बात ये आती है जब आपकी मतलब परिवार का कुछ मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो वो प्रक्रिया कैसे की जाती है नेत्रदान करने की, हम भूल जाते हैं। मुझे याद भी नहीं था कि नेत्रदान के लिए मुझे फ़ोन करना है। तो हॉस्पिटल में मैं और मेरे हस्बैंड थे, रात के 1:30 बजे का समय था। तो जैसे डॉक्टर ने बताया सब प्रक्रिया की, ये हो गया। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में थे। मुझे लगा कि जैसे मैंने अपने हस्बैंड को बैठाया, डॉक्टर चले गए तो मैंने उनको बैठाया, तो मुझे लगा कि जैसे फादर के जाने का दुख और घर में फ़ोन उन्होंने उस समय शुरुआत ही हुई थी मोबाइल की। मुझे लगा कि घर पे फ़ोन कर रहे हैं कि सूचना देने के लिए, लेकिन मैं उस समय वो चीज़ सीखी थी। उन्होंने सबसे पहले बैंक नीति मैम को फ़ोन किया, आई बैंक में जॉलीलैंड। तो तभी से मेरा संपर्क उससे पहले भी था और हुआ। तब लगा कि हाँ सबसे पहला परिवार को सूचना देने से अच्छा पहले परिवार को। और 2.5 घंटे के अंदर ही वो प्रक्रिया पूरी हुई। मेरे फादर इन लॉ की आई डोनेशन हुई। 2010 से लेकर मैं मतलब अपना सब कुछ छोड़ के मुझे यही लगा कि हम जाने के बाद अपने परिवारजनों के नेत्रों को किसी दूसरे को नेत्र दान करके, ताकि वो किसी
मतलब हमें जो भगवान ने इतनी अमूल चीज़ें दी हैं, रोशनी दी है, तो वो हम किसी और को दे सकें। 2010 से हमारा कारोबार शुरू होता गया, लोग जुड़ते गए। आज हमारे मुस्कान फाउंडेशन में एक संकल्प पत्र ये है कि जो हमारे मुस्कान फाउंडेशन से जुड़ेगा वो सब नेत्रदाता है, ताकि हमारे जितना भी भगवान ने हमारा जीवन लिखा है उसके जाने के बाद उतने लोग तो नेत्रदान करके जाएंगे। और अभी फादर इन लॉ के बाद मेरे फादर मतलब हस्बैंड की डेथ हुई, उनका नेत्रदान हुआ, शरीर दान हुआ, फिर हमने देह दान के लिए भी कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक नेत्रों के साथ साथ अंगों की भी और अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो हमें अपना देह भी देना चाहिए। मुस्कान फाउंडेशन का अनुभव तो बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा है और बस यही कारवा है, परिस्थितियाँ जो भी आए व्यक्ति के आगे उसको हारना नहीं चाहिए और नेत्रदान के लिए अपील बेझिझक। अब एक हफ्ता पहले के हाँ एक थोड़ा सा एक सेकेंड में एक हफ्ता पहले मेरे फैमिली में मतलब मेरे घर के बाहर पीछे किसी की डेथ हुई, उन्होंने भी 12-13 साल हो गए थे, नेत्रदान संकल्प पत्र भरवाए थे अंकल आंटी ने। और मैं मेरे ख्याल से महिला विद्यालय के एक वो जागरूकता अभियान से मैं जैसे ही घर पे गई तो किसी को फ़ोन किया मुझे किसी काम के लिए कि अगले दिन पोल के लिए है अपने मेंबर को, तो उन्होंने मुझे बोला कि नेहा तुमको पता है कि मतलब पड़ोस में उनकी डेथ हो गई। मैंने तो मैं चाय हाथ में थी तो मैंने बोला कि मतलब मुझे तो नहीं मालूम। बोले तो मैंने कहा किस समय हुई है? उन्होंने मेरे मुंह से एकदम से बोला उन्होंने तो नेत्रदान मतलब फॉर्म भर रखे हैं, उनकी तो नेत्रदान होना है। उन्होंने कहा 10:30 बजे। फिर मैंने हॉस्पिटल जॉलीगढ़ से किया था, फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि मैम 10:30 बजे हो गए, अब 1:30 बजा है, अब आप बताइए मुझे कितनी मतलब हो सकती हैं या नहीं हो, क्योंकि पहले मैं परिवार को तब मोटिवेट। उन्होंने कहा नहीं हो सकती हैं, देखते हैं, यदि संकल्प है उनके परिवार को बोलिए नेत्र तो हो जाएंगे, यदि फ्रीजर में है नेत्रदान हो जाएंगे, और यदि सही हुए तो ठीक है, नहीं तो रिसर्च के लिए चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनके परिवार मैं तो तुरंत गई और आंटी को बोला। आंटी ने कहा मुझे तो मेरा तो मेरे पर्स में है, एकदम से बोली। मुझे बोले कि मुझे अंकल का नहीं मालूम तेरे, लेकिन मेरा मेरे पर्स में है। तो फिर मैंने कहा आप देखिए नेत्रदान करवा सकते हैं, तो मतलब संकल्प उनका पूरा होना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे से फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा टीम आधे फ़ोन, क्योंकि मैं पहले टीम को बोल चुकी थी कि मैं कोशिश कर रही हूँ। पौन घंटे के अंदर टीम आ गई और नेत्रदान सफल हुए। कहने का एक कोशिश हम करें तो ये डर नहीं रहे कि सामने वाला मना ही तो करेगा परिवार वाला, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने से हमारे एक फ़ोन से हमारी एक कोशिश से किसी को 2 लोगों को नेत्र मिल रहे हो, नेत्र ज्योति मिल रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा है। बस हमारा मुस्कान फाउंडेशन का यही है, जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, जाने के बाद देहदान। यही संकल्प के साथ हम जीवन आपके साथ चलते हैं।